ली, पहली बार आपने तियानमिंग को हमारा बेटा कहा है। अच्छा लगा हमें। हानशन, ये तुम्हें चोट कैसे लगी? हाँ नाप, ली, क्या आप? मैंने सुना है कि आपने कल महामहिम को छुट्टी के लिए कहा। मुझे समझ नहीं आ रहा। आपके तो माता पिता ही नहीं हैं। फिर आप कहाँ जाओगे? मैंने महल छोड़ने के लिए छुट्टी मांगी है। श्रीमान तियानगुआंग को चिट्ठी भेजनी है। सुनो, तुम भी मेरे साथ चलो। ज्यादा समय नहीं है। तियानमिंग को यहाँ छोड़ सकते हैं क्या? मैं अपने बच्चे को छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? नामुमकिन है, फिर से नहीं जा सकती। ली, मुझे डर है कि कहीं हम पकड़े ना जाए। मुझ पर विश्वास करो, मैं उसे बाहर ले जाऊंगा। विश्वास करो। ले जाऊं? और महाराज? यहाँ पर सुरक्षा कम है। आधी रात को जब दो पाली के सैनिक मिलेंगे, वही हमारा मौका होगा, जब आसपास कोई नहीं होगा। चलो। ली, तुम तियानमिंग के बिना नहीं जाना चाहती? अगर मैं चली जाऊंगी तो इस महल का क्या होगा? मैं क्या इसके बारे में सोच नहीं सकती? हम तियानमिंग को कुछ समय के लिए महल में छोड़ रहे हैं। जब सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं उसे लेने आ जाऊंगा। इन दिनों में मुझे केन महल के सैनिकों के बारे में सब कुछ पता चल गया है। अगर मुझे बार बार यहाँ आना पड़े तो भी मैं गलती नहीं करूंगा। मुझ पर यकीन करो। लेकिन अगर मैं यहाँ नहीं रहूंगी तो मेरे बेटे तियानमिंग के साथ कुछ गलत हो गया तो? किसी ने उसे चोट पहुंचाई तो? यिंगज़ेंग उसकी जरूर रक्षा करेगा। मुझे पता है, तुम उसकी आंखों का तारा हो। उसे यह एहसास होना चाहिए कि अगर तियानमिंग को कुछ हुआ तो तुम कभी वापस नहीं आओगी। वो जानता है तियानमिंग आपको किन महल में वापस लाने का एकमात्र जरिया है, इसलिए वो उसकी जरूर रक्षा करेगा। हाँ, सैनिक यहाँ आते ही होंगे। यही मौका यहाँ से जाने का। सुनो, क्या तुम यहाँ से जाना नहीं चाहती हो? चलो। अरे आ जाओ, ताजी सब्जियां हैं। ले लीजिए आके रंग बिरंगी चादरें ले जाइए। आइए। अरे बिल्कुल सस्ता है भाई, ले लो, आ जाओ। हाँ बहन जी, क्या चाहिए आपको? दुकान पर अरे चलेंगे खेतों की ये वाला ताजी आपको बहुत सब्जियां। जचेगी। और ये फिर ले लीजिए। सब्जियों की भी। कितना दे दूं? देखिए इस परिधान को। हाँ बहन को तो देखिए। बड़े दिनों बाद और लीजिए पहले। वाह, वो देखो। अरे देखिए कितनी अच्छी लग रही है आज आप। तो बाजार में बहुत सुंदर चीजें लग रही लगी हैं। एक कहवा मुझे भी दीजिएगा। हम कपड़े की दुकान पर चलेंगे हाँ ये और फिर बैठिए यहाँ। सब्जियों की भी। तुमने। महोदय गाओ। अरे कम दाम है। अरे आ जाओ, ले ले लो। जाइए हरी हरी चूड़ियाँ ले अरे जाइए। बिल्कुल सस्ता है भाई, ले लो, आ जाओ। बहुत सी चीजें लगी है। अरे खेतों की ताजी कहाँ से? सब्जियां। आइए ना।
हम कपड़े की दुकान पर चलेंगे। तो तुमने क्या कहा उससे? और सुनिए फिर श्रीमान, सब्जियों की- हाँ। क्या आपने एक लंबे पतले आदमी को देखा है? उन्होंने एक लंबी तलवार पहनी हुई है। जरूरत की भी है हमें ले लेनी। उस इंसान के बारे में पूछ रहे हैं आप? शायद वो ये नहीं महासिया, मैंने उन्हें नहीं देखा। है क्या? धन्यवाद। कोई बात नहीं। वहाँ देखते हैं उसके पास। तुमने क्या कहा उससे? ओह, आइए आइए बहन जी। सब्जियाँ। हाँ, हरी हरी सब्जियाँ ले जाइए। सब्जियाँ। अरे वाह, वो देखो। हाँ, ये गोभी, आज बहुत तो सस्ते बाजार में है, ले में जाइए। बहुत सी चीजें लगी है। ये मूली भी ले जाइए। महाशय जिंक, मैं आपको इसे गंभीरता से लेने की सलाह देता हूँ। ये एक प्रसिद्ध गोंगसुन तलवारबाजी है, इतना आसान नहीं है। मैं कमजोर हूँ, गोंगसुन की तलवारबाजी नहीं। ओ, कौन गोंगसुन तलवारबाजी का अभ्यास करता है? गोंगसुन की तलवारबाजी कठिन है। बहुत अच्छे जिंक, ये हुई ना गोंगसुन तलवारबाजी की शक्ति। वाह जिंक, ये हुई ना तलवारबाजी की शक्ति। पर फिर भी आप परेशान लग रहे हैं इसे अच्छा करने के लिए। तुम्हें मार्शल आर्ट की दुनिया की जानकारी होनी चाहिए। समाज, आपके गुरु और शिष्य या अपने प्रेमी, तुम्हें पता है ना, ये सारी चीजें एक तलवारबाज को कमजोर करती हैं। याद करना, दुनिया में एकमात्र आप स्वयं हैं और आपकी तलवार। परंतु जिंक, महोदय गाओ, मैं समझ गया, परंतु यह आसान नहीं है। यह सब जाने देना। इस समय जब तक आप इस रास्ते पर हैं, ये सब भूल जाओ। चलो कोशिश करो, चलो चलो लड़ते हैं। महाराज की जय। क्या क्या हुआ यहाँ पर? आपकी महारानी ली गायब है। आपकी महारानी ली गायब है। गायब है? मैं नहीं जानती। कल रात महारानी ने मुझसे कहा कि वो देर रात तक जगना चाहती हैं और मुझे उसके बाद बुलाया भी नहीं। मैं अभी रसोई से आ रही हूँ। ओह, ऐसा लगता है कि आपने ये सब पहले से ही योजना बना ली थी। महाराज, आपका क्या मतलब है? मुझे संदेह है कि रानी ली को लापता होने की योजना बनाई गई थी, या फिर उसने अपने किसी करीबी के साथ मिलकर ये साजिश रची। ये असंभव है। वो राजकुमार तियानमिन को जानबूझकर कभी नहीं छोड़ेंगी। इतना यकीन? क्या उसने तुम्हें ऐसा कहने को कहा था? अच्छा, तो ये सब आपको कहने के लिए कहा था? बिल्कुल भी नहीं महाराज। मैं उनके बारे में बहुत चिंतित हूँ। शायद उनका अपहरण कर लिया गया हो। कोई भी गलत धारणा न बनाए। महल में कोई भी हो सकता है। मैं उसके आसपास के लोगों से शुरुआत करूंगा। वो तुम भी हो सकती हो। आपको मुझ पर शक है महाराज? तुम उसकी सेविका हो, ये आपकी गलती है कि आपको पता नहीं चला कि वो कहाँ गई होगी। मैं जानती हूँ ये मेरी गलती है। मुझे इसकी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन आपको सबसे पहले उनकी खोज करनी चाहिए। जरूर, लेकिन पहले मैं जानना चाहूंगा कि आप कितना जानती हो। मुझे कुछ नहीं पता। मुझे कुछ भी नहीं पता। सुनो, इन नौकरानियों को ले जाओ, पूछताछ के लिए योंगजियांग जेल ले जाओ। चलो महाराज, जल्दी ले महाराज, जाओ। हमने कुछ चलो नहीं जल्दी किया लेके है। जाओ। महाराज, मेरे साथ अन्याय हुआ है।
महाराज, महाराज, मैं निर्दोष हूँ। मंत्री जी, अपने आदमियों के साथ महल की खोज करते रहो। यदि तुम्हें दोपहर तक महारानी ली की खबर ना मिले तो मुझे सूचित करो और एक संदेश वाहक भेजो। जी। महारानी जी कुछ हुआ है? तुम इतनी परेशान क्यों हो? आज सुबह मैंने एक बात सुनी और मैंने इसकी जांच की तो ये खबर सच निकली। क्या ये सच है? कल रात महारानी ली किसी तरह महल से गायब हो गई हैं। आज सुबह महाराज के सिपाहियों ने नौकरानियों के एक समूह को बंदी कर लिया और उन्हें प्रताड़ित किया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि इनकी सभी नौकरानियों को बुरी तरह से मारा गया है। इस तरह से हत्यारों को भी नहीं मारा जाता, रानी के महल से गायब होने की वजह से। ये तो एक कलंक की बात है। ये बहुत अपमानजनक है। वो कुछ भी कर सकती है क्योंकि महाराज उनके पक्ष में है। उसी का परिणाम है ये सब। महारानी, ये हमारे लिए एक अच्छा अवसर है। अगर वो वापस नहीं आती तो अच्छी बात है, और अगर वो ऐसा करती है तो मैं इस अवसर का लाभ तो जरूर उठाऊंगी। और वैसे भी राजा उस पर कितना भी एहसान करे, रानी हुयांग अभी भी इस महल की महारानी है। मुझे यकीन है राजा उसे इस बार नहीं बचा पाएंगे, पर यह आपके लिए आगे जाने का अच्छा मौका है। तो तुमने क्या कहा उससे? चलिए जनाब, दुकान पर आजकल कहाँ रहते हैं मैं आप? आपकी वहाँ बात बहुत अच्छी सब्जियाँ हैं। काफी दिन हो गए मुलाकात हाँ, के। पता नहीं आप कहाँ रह गए थे। क्या लेने आए कपड़े की हैं? दुकान पर भी मैं कब चलते अरे हैं। लेके जाइए, मैं लेके सोच जाइए। रहा था कि आप कब तक अरे अरे वाह, बहुत देखो, अच्छा है, वो ये क्या कपड़े तो है? बहुत अच्छे लगेंगे बच्चों को। वहाँ तो मैं ये बहुत पूछ भीड़ है। श्रीमान, अरे आप यहाँ? क्या आपने कभी पतला लंबा आदमी देखा है? उसके पास एक तलवार है, उसकी आवाज भी भारी है। यहाँ से करीब 800 लोग आते हैं। यहाँ वही में हजारों लोगों के बीच। भला बताइए मैं आपकी मदद कैसे कर पाऊंगा? क्यों ना आप यहाँ बैठ के कुछ खाते पीते हुए उसका इंतजार कीजिए। शायद वो आदमी जिसे आप खोज रही हैं वो खुद ही यहाँ आ जाए। भाई, हाँ, यहाँ पर। शराब। गाओ। गिलान, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बहुत दिनों बाद आई हो। तुम्हारे पिताजी कैसे हैं? उनकी परवाह करने के लिए धन्यवाद। अब वो ठीक हैं, पर आप यहाँ कैसे? मैं अपने मित्र से मिलने आया हूँ यहाँ। और आप, क्या श्रीमान ईश भी आपके साथ हैं? मैं एक मित्र की तलाश में हूँ। ये बहुत जरूरी है, लेकिन अब तक कुछ पता नहीं चला। अब श्री तियान गुआंग ने मुझे बताया आपने जिंग के साथ लड़ाई की है। क्या उन्होंने आपको कुछ बताया? तुम्हारा मतलब जिंग से है? अभी मिलाता हूँ। जिंग, आखिर मैंने तुम्हें खोज लिया। लान, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हान ने मुझे तुम्हें खोजने के लिए भेजा है। क्या ली? तुम्हें वो कहाँ मिली? उन्होंने मुझे संदेश भेजा था। वो ली को महल से बाहर निकालने के बाद कुछ दिनों में मुझसे मिलने आएंगे। ली, तुम जाग गई? हान, घोड़े को खाना खिला दिया है, अब हम चल सकते हैं। हान, हाँ आपने उसे बताया तो नहीं जो मैंने आपसे कहा था? हाँ, तुम्हारा मतलब उसे नहीं पता चलना चाहिए कि तुमने तियानमिंग को जन्म दिया है? चिंता मत करो, जिक्र नहीं करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया हान। लगता है आप उसे खुद जाकर सब कुछ बता देना चाहती हैं। ये काफी अच्छा होगा, लेकिन वो अभी तक तियानमिंग के बारे में नहीं जानता है।
मैं चाहती हूँ जब वो खुद एक दूसरे के सामने मिले तो मैं खुद उसे अपने मुंह से बताऊंगी, लेकिन अभी मुझे त्यानमिंग की चिंता हो रही है। क्या तुम्हें डर है कि वो उसे स्वीकार नहीं करेगा? अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं उस बच्चे को जरूर स्वीकार करता, क्योंकि वो हमारी प्यार की निशानी होती। ऐसा ही हो ये कोई जरूरी बात नहीं है। फिर आपको इतनी चिंता क्यों है? जाने दीजिए, जब मिलेंगे तभी बात करेंगे। मुझे उसकी चिंता हो रही है क्योंकि मैं अभी इस समय महल में नहीं हूँ, और वैसे भी बहुत से लोगों को नहीं पता कि राजा महल में नहीं है। आप चिंता ना करें, त्यानमिंग बहुत भाग्यशाली है, सब ठीक होगा। चलिए। महामहिम, अरे मेरे साथ अन्याय हुआ है। उसे छोड़ दो, मुझे छोड़ दीजिए। उसे छोड़ दीजिए। मत मारो, दया करो। उसने कुछ नहीं किया। छोड़ दो उसे, छोड़ दीजिए। कृपया उसे मत मारो, दया करो। छोड़ दो। कितनी जिद्दी हो, देखो तो तुम्हें कितनी बुरी तरह से पीटा गया है, फिर भी हमें बताने से इनकार करती हो कि तुमने महारानी ली को कैसे भगाया। महामहिम, मैं बेकसूर हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। देखो तो कितना सुंदर तुम्हारा चेहरा है। कितनी बुरी बात होगी अगर तुम्हारी एक आंख फोड़ दी जाए या कान काट दिया जाए। दया कीजिए महाराज, दया मैं कीजिए कितनी देर से महाराज। पूछ रहा हूँ, चलो काट देते हैं, क्योंकि ये बहरे हैं। मुझे छोड़ दीजिए। चलो, मुझे छोड़ दीजिए काट दो। जी। मुझे छोड़ दीजिए महाराज। महाराज, मैं बता रही हूँ, मैं सब कुछ रुको। बता रही हूँ। ठीक है, बोलो। बहुत अच्छे, कान काम करने लगा है। उस रात महारानी ने मुझसे कहा उन्हें कपड़े बदलने में मदद नहीं चाहिए। मुझे नहीं पता था, वो चली गई थी जब तक मैं रसोई से वापस आई थी। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानती महाराज। महामहिम, मेरे साथ अन्याय हुआ है। मैं बेकसूर हूँ महाराज। जिंग, अंदर आओ जिंग, जल्दी आओ। वे अभी तक नहीं आए हैं, हम शायद जल्दी आ गए। खैर कोई बात नहीं, चलिए इंतजार करते हैं। ली, चलो।夜微凉，月苍茫，举杯浓离殇。风吹花落，眉眼结了霜。梦太长，意难忘，辗转总思量。雨打窗棂，桥下泪两行。一过
家乡空荡荡一场，几番荒凉绕几幅惆怅。烟成霜，风秋黄，缘断情太长。是谁盼望，谁归谁身旁？剪也剪不断，越理越慌乱，回不去的总是离愁绕指尖，爱恨轮转心不安，前尘间的缘，换作今生的陪伴。悠悠时光，念念不放，难舍难忘，此情未央。 ये मत भूलो कि हम हैं। उस बेहुदा इंसान को ले जाने की अनुमति किसने दी? ये बेहुदा नहीं है, ये मेरा और वरिष्ठ का। यदि आप इसे रखना चाहती हैं, तो सभी को ये बताना होगा कि बच्चा मेरा है। समझ में आया ना? बस इतना ही कहेंगे। हम तुम्हें बहुत चाहते हैं, बहुत। हम हैं आपके एकमात्र राजा, किसी को भी आपको धमकाने की अनुमति नहीं है। उंगली उठाना तो बहुत दूर की बात है। हमने अपना विचार बदल दिया है। ज्ञानमिंग को अपने साथ रखेंगे। उम्मीद है हमारा साथ देंगे। हम दोनों एक होकर रहेंगे।剪也剪不断，越理越慌乱，回不去的总是离愁绕指尖，爱恨轮转心不安。 ली, अब अंदर आ जाइए। आइए, आइए। आप ठीक तो है ना? आखिरकार जिंग और ली फिर से मिल गए। कितना अच्छा हुआ। हाँ, अच्छा हुआ वो फिर एक हो गए। कल तक अलग थे। कितनी बढ़िया बात है।
आप रो क्यों रही हैं? मैं खुशी में भी तो लोग रोते हैं, ये आंसू खुशी के हैं। अच्छा, लगता है हम एक जैसे ही हैं। क्या मतलब एक जैसे? मुझे भी बहुत खुशी है। मैं बहुत खुश हूँ कि वो फिर से एक हो गए हैं, पर साथ ही मैं उदास हूँ ये सोचकर कि ली और जिंग फिर से एक हो गए हैं। सही कहा ना? कहो, तुम्हें जिंग से प्यार हो गया है ना? इस वक्त हम दोनों एक ही नाव में हैं। मगर यदि वो एक हो सकते हैं, एक साथ खुश रहते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, भले ही जिनको ना पता हो कि मैं उसके बारे में कैसा महसूस करती हूँ। क्योंकि ली सचमुच बहुत अच्छी लड़की है। मैं चाहती हूँ कि वे एक साथ रहें, जिंदगी खुशी से बिताएं। मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ। शायद हम एक नाव में सवार नहीं हैं, मगर हमारी सोच एक जैसी है। ये बताइए, आप इतने कमजोर क्यों हो गए? मुझे यकीन नहीं हो रहा है, मैं तुम्हारे बिना कैसे जिंदा रहा। मुझे देखने दो। ली, तुम्हारी आंखें इतनी खामोश क्यों हैं? मुझे बताओ, उसने तुम्हारे साथ क्या किया? उसने कोई बुरा व्यवहार नहीं किया। तुम 1 साल से क्या कर रही थी? मैंने तुम्हें बहुत याद किया। क्या तुम्हें पता है, जब मुझे पता चला कि तुम किन महल में हो, मैंने तुम्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन मैं पकड़ा गया इससे पहले कि हरम तक पहुंचूं। क्या वो आप थे? मैं जानती थी कि वो आप ही हो। आपके साथ कुछ बुरा तो नहीं किया ना? किन महल के बहुत सख्त कानून हैं। एक बार पकड़े जाने पर कड़ी सजा मिलती है। इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी? मुझे शहर से बाहर निकाल दिया गया था, लेकिन दियांगवांग ने मुझे बचा लिया। वो मेरे जीवन दाता है। ली, इस बात का अतीत गवाह है। चाहे मैंने कितना भी कष्ट झेला हो, कितनी भी मुसीबतें झेली हो, जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे कुछ भी नहीं होगा। अब तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। मैं अपनी जान देकर भी तुम्हारी रक्षा करूंगा, वो भले ही कहीं तक तुम्हारा पीछा करे। मैं उन्हें कभी तुम्हें नहीं ले जाने दूंगा। हम साथ में जिएंगे और मरेंगे भी साथ में ही।
जहां तक हमें मालूम है, जहां आप हैं वही फायदा है। आप हमेशा समय का ध्यान रखते हैं। आप किन में वापस लौटने के लिए तैयार कैसे हो सकते हैं? बस कीजिए, फिजूल की बातें मत करिए। हम पहले से ही जानते हैं आप वास्तव में कैसे व्यक्ति हैं। निर्णय ले चुके हैं हम। आपके पिछली कड़ी मेहनत की वजह से जान बख्शते हैं आपकी, लेकिन अब से निकाल दिया जाता है आपको। शो की भूमि पर हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। महाराज, 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 सिकोंग, तुम मेरे साथ कई साल रहे। तुम्हें क्या लगता है मैं अपने जीवन में सफल हुआ हूं या असफल? महाराज, आप धनवान और शक्तिशाली हैं। आपका कोई मुकाबला नहीं। प्रधानमंत्री के कार्यकाल में आपके पास 3000 करोड़ रुपए थे। आपके जागीर लाखों में जो पूरे विश्व में चर्चित है। मिस्टर लू के वसंत और शरद ऋतु के इतिहास का लेखा है। 6 राज्यों में सबसे बड़ी व्यक्ति आप हो। उपलब्धियों के मामले में आपकी बराबरी कौन कर सकता है? उपलब्धियां? क्या मुझे यही धन दौलत चाहिए थी? जिस पुत्र को मैंने पाला पोसा वो मुझे छोड़ देता है और मुझे तुच्छ समझता है। आखिरकार मैंने अपने जीवन में किया ही क्या है? महाराज, भूल जाओ इसे। महाराज ने आपके साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। कोई बात नहीं, अब तुम जा सकते हो। मैं अब एकांत चाहता हूं। जी, अगर आपको कुछ चाहिए तो मुझे याद करना। सेनापति, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। बताओ। वो मेरे लिए ही काम करते हैं। तुम उनके सामने बता सकते हो। जो भी बताना है बताओ। जी, लुई वैंग का मामला सुलझ गया है। महामहिम ने मार्कुस के भवन का दौरा किया है। जानकारी के अनुसार राजा मार्किस वेनेक्सिन के शू की भूमि से बेघर करने जा रहा है। ओ? लू बॉय, तुम अभी वापस नहीं आ सकते। हाँ? कोई है क्या? महाराज ने आत्महत्या कर ली। चलिए चलिए चलिए, बताइए क्या लेंगे, क्या लेंगे, क्या लेंगे? हाँ हाँ, आइए आइए। ये ताज़ी सब्जियां चाहिए। बताइए आपको क्या चाहिए इस बारे में? हाँ, बस मैं यहाँ से निकल। ठीक है, अरे जरा हटो। उन्हें बुलाओ। अच्छा, ये बहुत अच्छा है और बताओ जी, घर में वहां से और मुझे पसंद भी है। मार्किस बैंक्सिन ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। लेकर गई थी मैं। जी, मैं तो बस परिणामों को सोचकर चिंतित हूँ। इसे अच्छे तरीके से नहीं संभाला। क्या लेंगे? सुबह ही खबर आई है कि लॉर्ड लू ने स्वयं को जहर दे दिया। उनके महल में शोक की स्थिति है। यहाँ से निकल। महाराज,
चलो बाहर चलते हैं उस दुकान रुक जाइए। अच्छा किया लुबो आई, जरा हटो, मुझे आपसे कुछ बात जरा करनी हटो यहाँ हाँ से। ये वाला उसके लिए यही ठीक था। क्या आप ठीक हैं? महाराज चलते कर सकते मिर्च है। हम ठीक है। जैसा आपको कितनी सब्जियां अरे चाहिए भैया जरा इससे वो ज्यादा डालो। प्रसन्नता मैं कभी नहीं हुई। वो उसके बगल में। बिल्कुल अच्छा नहीं है। अच्छा ये सब्जियां कितने मुझे की थी? दूसरा चाहिए। तुम कई सालों से अलग रह रही हो, अब ये मौका खुशियां मनाने का है। ज़ेंग अभी बड़ा हो गया है, मैं उसे बड़ी मुश्किल से पहचान पा रहा हूं। पूरे देश में केवल मैं, तुम्हारा चाचा, कभी तुम्हें निराश नहीं करेंगे। ज़ेंग, क्या तुम्हें समझ नहीं आता? तुम मेरे अपने खून हो। मैं कितना भी तेज और चालाक क्यों ना हूं, तुम्हें और किन को कभी धोखा नहीं दे सकता। अब मैं केवल यही आशा करता हूं कि तुम मेरा यह आखिरी कहना मानो, सभी राज्य पर कब्जा करो और सम्राट बन जाओ। समझ रहे हो तुम? अरे कुछ कमाल की चीजें हैं। महामहिम, आपके लिए एक संदेश आया है। चाहिए। ये ताजी सब्जियां चाहिए। कहो। महारानी ली 2 दिनों से लापता है। हमने महल के अंदर और बाहर तलाशी भी की है, लेकिन कुछ पता नहीं चला। अब हमें क्या करना चाहिए? हाँ, ये बहुत अच्छा तुम है। क्या कह रहे हो? चल चल। चलो चलो 夜微凉，月苍茫，举杯浓离殇。风吹花落，眉眼结了霜。梦太长，意难忘，辗转总思量。雨打窗棂，敲下泪两行。忆过往，若假象，空荡荡一场。几分荒凉，绕几幅惆怅。烟成霜，风秋黄，缘断情太长。是谁盼望，谁归谁身旁？剪也剪不断，越离越慌乱，回不去的总是离愁绕指尖。 मुझे बाहर निकालो महाराज, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। मुझे बाहर निकालो, दूर हो जाओ, मेरे रास्ते से हटो, हटो महारानी जी, मेरे रास्ते से हटो, मुझे जाने दो, छोड़ो मुझे। महारानी, आप यहाँ से बाहर नहीं जा सकती। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे साथ ऐसा व्यवहार करने की? बाहर निकालो मुझे, मुझे उससे मिलना है। बुवे, तुम मुझे अकेला कैसे छोड़ सकते हो? बुवे, अब मैं कैसे जीऊंगी? बुवे! आप वापस आ गई। मैं बहुत थक गई हूँ। मैंने ऐसी हवा कभी महसूस नहीं की। खेत और माटी की सुगंध कब की भूल गई थी। हाँ, ऐसा लगता है जैसे मैं कब से इन सब से दूर थी। हाँ, मैं भी लंबे समय से महल में हूँ कि मैं लगभग अपना घर ही भूल चुका हूँ। कौन? जब हम दूर थे अपनी तलवार का इस्तेमाल किया? मेरा मजाक मत उड़ाइए। महल में रहते रहते मैं ये कैसे कर पाता? तलवार की धार ही खो गई है। तो क्यों ना हम एक काम करें, अब तो हम साथ हैं। जिंग और ली, आपको हमें अपनी तलवारबाजी दिखानी चाहिए। इलान, तुम ना मुझे शर्मिंदा मत करो। मुझे कोई मौका नहीं मिला। पिछले 1 साल से मैं तलवार पकड़ना भूल गई। मेरी तलवारबाजी में अब जंग लग गई। ली, सही कह रही हो। आओ ना, हम वही करते हैं जो हम पहले करते थे। अगर तुम भूल गई तो मैं याद दिला दूंगा। जिंग, आप बहुत ताकतवर हो, ली को कमजोर समझ रहे हो। आप क्यों नहीं अपनी आंखें बंद कर लेते?
बिल्कुल नहीं। ऐसा लग रहा है जैसे मैं वर्ष को धमका रही हूँ। ये कैसा रहेगा अगर मैं आपकी आंखें बंद करूँ? हाँ, हम इसका उपयोग कर सकते हैं। जब भी मैं इसे देखता हूँ मैं बीती कई बातें सोचने लगता हूँ। फिर जिंग को ढकने के लिए मेरा दुपट्टा ले लो।